नमस्कार। देखिए, बड़े बुजुर्ग सही कहा करते हैं कि जो गधों की यारी है वो जी का जंजाल होती है, और जो जो बेवकूफ़ दोस्त जो है वो समझदार दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। यही मामला हुआ राहुल गांधी के कारण। राहुल गांधी न केवल अपने दरवाजे पर पुलिस को ले आए हैं, बल्कि अपने खास दोस्त के घर पे जो है ना, पुलिस उनके चलते पहुंच गई है। आपको पता ही है कि पूरा मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या था, दो दो फरवरी को संसद में राहुल गांधी ने कुछ पेज दिखाए। उनका दावा था कि ये पेज एम नरवणे की जो किताब है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, उससे लिए गए हैं, और इसमें गलवान घाटी में जब चीनी सैनिक आए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी सरकार की जो कायरता है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें बड़ा ज़बरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में ये कहा गया कि भाई, जब ये किताब जो छपी ही नहीं है उसके बारे में कैसे ये बोल रहे हैं, सही है गलत है कैसे पता चलेगा। तो इसके 2 दिन बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी किताब की हार्ड कॉपी ले आए, और उनसे बस यही एक बड़ी गलती होगी, अगर इस हार्ड कॉपी को वो लोकसभा के अंदर दिखाते तो पुलिस उनके यहाँ तक नहीं पहुँचती। उन्होंने, क्योंकि लोकसभा के अंदर कुछ भी बोला जाए, कुछ भी कहा जाए, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने किताब की जो हार्ड कॉपी है वो संसद भवन के बाहर दिखाई, मतलब लोकसभा जहाँ चलती है उससे बाहर दिखा दी पत्रकारों को। अब इसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अब बात ये आई कि भैया तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये किताब नकली है, या फिर जो है सरकार झूठ बोल रही है कि किताब को अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन ही नहीं दी है, जिसका राजनाथ सिंह ने जिक्र किया, या फिर जो है ना एम नरवणे इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो एम नरवणे साहब ने तो इसमें बिल्कुल चुप्पी साध ली कि भाई मैंने जो किताब में लिखा है वो मैंने क्या लिखा वो किताब में पता चलेगा, और किताब मैंने दे दी है पब्लिशर को, जो कि है पेंगुइन, बहुत बड़ा पब्लिशर हाउस है। पेंगुइन ने परमिशन मांगी सरकार से, जो कि अब तक मिली नहीं है, 2 साल हो गए हैं। तो ये माफ़ कीजिएगा, खैर माफ़ क्या, खांसी तो आपको भी आती होगी, थोड़ा मत माफ़ करना। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। पहले मैं इसको मजाक मान रहा था, लेकिन मेरे पास हज़ारों ईमेल आई हैं, बड़ा लाभ हो रहा है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम सच्चे मन से जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, देख लीजिएगा, आप बीमार कम होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा, और आने वाला समय आपका बेहद अच्छा रहेगा। मजाक मत समझिए इसको, लिख दीजिए। जिस भगवान से आप इतना मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, जिनकी बनाई दुनिया में हम रहते हैं, उनका नाम लिखने में क्या जा रहा है, लिख दीजिए। चलिए लिखिए और उसका फ़ायदा देखिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पूरी की पूरी जो कहानी है उसमें ये स्थिति होगी कि किताब दिखाने के बाद अब या तो फिर तो सरकार की साख का भी सवाल हुआ, कि सरकार दावा करती थी किताब कभी छपी ही नहीं है, और वहाँ राहुल गांधी ने हार्ड कॉपी दिखा दी, तो उससे बड़ी मुसीबत हुई, बड़ी छिचलदारी हुई। तो उसके बाद 9 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने जो है FIR दर्ज करी, और FIR दर्ज करके इस मामले की जांच दी स्पेशल सेल को, जो कि आतंकवादी संबंधित मामलों की जांच करती है। अब जैसे ही FIR दर्ज करी दिल्ली पुलिस ने, जो पेंगुइन हाउस है, जो रैंडम हाउस है जिसने किताब ये पब्लिश की है, मतलब करेगी, इसको परमिशन का इंतजार है उसको सरकार की, उसकी जान आफत में आ गई। क्योंकि अगर वो इस किताब को एक्सेप्ट कर लेती है तो तब मरी, क्योंकि बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के किसी भी सेनाध्यक्ष की किताब को पब्लिश नहीं किया जा सकता, आर्मी अफसर की किताब को, तो उसमें मर जाती वो। तो आनन फानन में पेंगुइन ने जवाब दिया, जो पब्लिशर है इसका, उसने जवाब दिया कि भाई ना तो इस किताब की जो ना ऑनलाइन वर्जन की, ना इसका PDF हमने ना तो लीक किया, ना हमने सर्कुलेट किया, और ना ये बिक्री के लिए उपलब्ध है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो। तो उन्होंने तो एक तरह से कहते हैं ना, पूरा का पूरा पल्ला झाड़ लिया राहुल गांधी से। जबकि राहुल गांधी के जो संबंध हैं वो पेंगुइन पब्लिशर से अच्छे हैं, क्योंकि पुराने कांग्रेस के ज़माने में इनको फलने फूलने का मौका मिला। तो तभी मैंने कहा था कि राहुल गांधी की इस गलती के चलते एक बहुत बड़े पब्लिशर हाउस पे भी आंच आ गई है, क्योंकि स्पेशल सेल ने FIR दर्ज करके इस पेंगुइन वालों को बुला लिया है कि भाई बताओ कहानी क्या हुई, आई कहाँ से राहुल गांधी के पास ये किताब, जब इसकी परमिशन ही नहीं आई है। क्योंकि लोकसभा में जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें हमने छापने की परमिशन अभी नहीं दी है, तो इसमें नहीं किया जा सकता। हालांकि इस किताब में पूरा विवाद किया, मैं आपको बता देता हूँ। राहुल गांधी ने एक ट्विटर भी, मतलब कि जो अपने ट्विटर पे एक वीडियो भी लीक की थी AI जनरेटेड, जिसमें वो दिखाते हैं कि जब चीनी टैंक गलवान घाटी में आ गए चीन के, तो उसने सरकार से, MM नरवणे ने सरकार से परमिशन मांगी कि भाई क्या किए, मतलब कि MM नरवणे ने फ़ोन किया राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को, तो कुछ जवाब नहीं आया। MM नरवणे ने दोबारा फ़ोन किया कि भाई हाँ, उनके टैंक आ गए हैं हमारी सीमा में, अब हमें क्या करना चाहिए। ये राहुल गांधी का दावा है, किताब में लिखा हुआ है, मेरा दावा नहीं है, कभी भाई मैं भी लपेटे में आ जाऊँ इसमें। राहुल गांधी का दावा है, किताब में ये लिखा है। तो जब दोबारा फ़ोन किया MM नरवणे ने राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह ने जो फ़ोन किया जो है मोदी को, तो मोदी ने ये कहा कि जो उचित समझो वो करो। और यही जो है राजनाथ सिंह ने MM नरवणे को जवाब दिया कि जो उचित समझे वो करो, और ये कह करके फ़ोन काट दिया। ये राहुल गांधी का दावा है।
तो इसमें पूरा बवाल हुआ। इसको राहुल गांधी सरकार की कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने नरेंद्र सरेंडर का किया था, ऐसे ही इस मसले में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं। जिस तरह से जो है ट्रंप के सामने उन्हें झुक गए हैं कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और उसके प्रेशर में आकर के नरेंद्र मोदी जो है ना अमेरिका के सामने झुके, इसी तरह से चीन के सामने झुके। हालांकि ये बात मेरी समझ से तो परे है कि अगर उसमें ये बात सच भी हो तो सरकार को इसमें आपत्ति क्या है? भाई, देश का प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष को इससे बेहतर जवाब क्या दे सकता है कि जो उचित समझो वो करो। क्योंकि सेना अध्यक्ष इस मामले को समझ सकते हैं कि अगर टैंक सामने आ गए हैं तो उनका जवाब कैसे दिया जाएगा, कि आप उनको आर्टिलरी फायर से रोकोगे, या डीजीएमओ से बात करके रोकोगे, या आमने सामने गोली चलाओगे, अपने टैंक का मूवमेंट करोगे। इसका सबसे बेहतर और सबसे सटीक फैसला तो जो ना आर्मी चीफ ही कर सकता है। वही नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर किताब की बात सही भी मान ली जाए कि भाई जो उचित समझो वो करो। कमजोरी तब होती अगर नरेंद्र मोदी का जवाब ये होता कि भाई इसमें गोली नहीं चलानी है, या इसको विवाद को बढ़ाना नहीं है। देखो, बिना गोली चलाए, बिना ताकत का इस्तेमाल किया, बिना टैंकों का इस्तेमाल किए बिना, देखो ये मामला सुलझ जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी इस तरह का जवाब देते तब होती सरकार की कायरता, तब होती सरकार झुक रही है, तब ये मामला होता कि चीन के सामने सरकार झुक रही है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री बकौल राहुल गांधी देश के सेनाध्यक्ष को ये जवाब देता है कि जो उचित समझो वो करो, अब तो इसमें कमजोरी अगर कहीं है तो फिर अगर नरवाने साहब इसको इस मामले में अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शख्स कौन हो गए? हमारे थल सेनाध्यक्ष हो गए हैं, जो पूर्व आर्मी चीफ है हमारे। उनको ही बताना चाहिए अगर वो जवाब क्या उम्मीद कर रहे थे फिर देश के मतलब प्रधानमंत्री से, इससे ज़्यादा जवाब क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या वो ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री उनके कहें कि इनमें फायरिंग करो? आप बैठे, सिचुएशन आपके पास है, आप पॉलिटिकल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेना पॉलिटिकल क्लियरेंस के बिना एक भी गोली नहीं चला सकती, ये बिल्कुल बात सही है, हम यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री से परमिशन मांगी बतौर डिफेंस मिनिस्टर के जरिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, और अगर देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि जो उचित समझो वो करो, तो इसका मतलब फिर आपने कोई कदम नहीं उठाया, उचित कार्यवाही की ही नहीं आपने। देश के प्रधानमंत्री ने आपसे ये तो कहा ही नहीं कि भाई इस पर गोली नहीं चलाना है, पीछे हट जाओ, या इनको आने दो, या इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ बिठा करके, या जो टैंक आ गए इनको, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो पता नहीं सरकार क्यों भी इस पे पीछे झुक रही है, पीछे से वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। जिन लोगों को 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का पता भी नहीं था, इस विवाद के चलते वो अब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को जान गए, और जैसे ही किताब आएगी, बाकी का तो नफ़ा नुकसान का पता नहीं है, लेकिन नरवणे साहब और पेंगुइन हाउस को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि इतनी पब्लिसिटी तो बहुत मोटा पैसा खर्च करके भी हासिल नहीं होती, जितनी पब्लिसिटी सरकार, राहुल गांधी और मीडिया ने इस किताब को दे दी है। और नरवणे साहब ने जिस तरह चुप्पी साध के वो बैठ गए हैं, जबकि उन्हें बोलना चाहिए, जिस तरह चुप्पी साध करके बैठ गए, रहस्य और बढ़ता जा रहा है। और इसके चक्कर में उनकी एक किताब और है जिसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस किताब का नाम है कैंटोनमेंट थ्योरी। द कैंटोनमेंट थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है, कॉन्स्पिरेसी उन्होंने बताई है। वो किताब काफ़ी बिक रही है इस विवाद के बाद। तो देखिए, एक तरफ तो विवाद से ये फ़ायदा हुआ इसका जो है नरवणे साहब का कि उनकी किताब बिक गई है, पब्लिसिटी ज़बरदस्त हो गई है। दूसरा ये मामला हुआ कि भाई राहुल गांधी के पास ऊपर पूरे मसले पे एफआईआर हो गई है, स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है, और स्पेशल सेल वो है जो आतंकवादियों की जांच करती है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। और इस मामले की गिरफ्तारी अगर स्पेशल सेल उचित समझेगी, या ऊपर उचित का मतलब तो आप भी जानते हैं क्या है, अगर ऊपर से क्लियरेंस आया इस पूरे मसले पर, राहुल गांधी के खिलाफ इतने सबूत हैं कि न केवल वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि किताब कोई भी जिस किताब के बारे में जो पब्लिशर है उसने साफ साफ कह दिया कि आज दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन पब्लिशर को बुलाया था, जिसने किताब ये छापी है। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है मीडिया में भी, और उनके वकीलों ने भी पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने इस किताब को किसी भी तरह से जारी नहीं किया है, और हमें नहीं पता है कहाँ है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम और मुकदमा कराएंगे। अब ये पूरा का पूरा मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर 2 मुकदमे अब होंगे। एक तो दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर ही दी है कि किताब उनके पास पहुंची कैसे, ये जिसको पब्लिशर मना कर रहे हैं, और एमओडी की जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उनको परमिशन भी नहीं है। और दूसरे अब पेंगुइन भी उनके खिलाफ मुकदमा करेगा कि भाई हमने जो किताब छापी ही नहीं, तो उसके बारे में उनके पास कॉपी आई कैसे। तो जब आज इस मसले पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भाई मैंने तो ये एक ट्विटर पोस्ट दिखाया नरवणे साहब का पुराना, तो उन्होंने कहा कि 2 लोग दो में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो पब्लिशर झूठ बोल रहा है या नरवणे साहब झूठ बोल रहे हैं। और क्या मैं भरोसा नरवणे साहब पे करता हूँ कि ट्विटर पर जो उन्होंने लिखा था किताब छप गई है, तो किताब ये छप गई है। हालांकि
जिसने छापी उसने मना कर दिया, वो मुकदमे की धमकी और दे रहा कि मैं मुकदमा करूंगा, और एक मुकदमा हो ही गया है। तो आने वाला समय राहुल गांधी के लिए बहुत मुसीबत भरा समय है। बाकी जब कोई अगला अपडेट आएगा तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।